आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। श्रीनगर में कल से शुरू होने वाली G20 मीटिंग के लिए तैयारियां मुकम्मल। मीटिंग खत्ते में इक्तिसादी तरक्की और सयाहती सेक्टर के फरोग के लिए इंतहाई अहम। चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन सिंगला। G20 मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के तमाम शहरियों को अपना ताउन पेश करना चाहिए। LG मनोज सिन्हा का आवाम की आवाज़ प्रोग्राम के दौरान इज़हार ख्याल। भारत की G20 की सदारत की अहमियत को उजागर करने के हवाले से वादी में आज भी मुतअद्दिद तकरीबात का एहतमाम। और यूनिवर्सिटी दाखिले के लिए CUET 2023 आज से मुल्क भर में हुआ शुरू। NTA का जम्मू कश्मीर में यह इम्तिहान 26 मई से शुरू कराने का फैसला। अब देखते हैं खबरों की तफसील। श्रीनगर में कल यानी 22 मई से 24 मई तक मुनक़द होने वाली G20 रुकन मुल्कों की सयाहत से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग के लिए सभी तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है। इस सिलसिले में सिक्योरिटी बंदोबस्त सख्त कर दिया गया है। मरकजी वजारत सयाहत के सेक्रेटरी अरविंद सिंह, चीफ कोऑर्डिनेटर G20 हर्षवर्धन सिंगला और UT के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने इस अहम मीटिंग के हवाले से आज SKICC श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की श्रीनगर में मीटिंग करने का मकसद इक्तिसादी तरक्की को मुस्तहकम करना, यहाँ के सकाफती विरसे को तहफ़्फ़ुज़ देना और मजमूई व पायदार तरक्की को यकीनी बनाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि सयाहत की मरकजी वजारत G20 मेंबर मुल्कों के मंदोबैन और बैनुल अक़वामी तंजीमों का मीटिंग में शिरकत के लिए खैर मकदम करती है। उन्होंने कहा कि यह मीटिंग खत्ते के सयाहत से मुतल्लिक वसाइल और ज़ख़ीम सकाफती विरसे की अक्कासी करने का सुनहरी मौका फराहम करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मरकजी वजारत सयाहत के सेक्रेटरी अरविंद सिंह ने इस मीटिंग के हवाले से दूरदर्शन न्यूज़ के साथ एक ख़ुसूसी बातचीत करते हुए कहा। You have to do a meeting on tourism in the country, you have to do it in Jammu and Kashmir because it is one of the best regions and parts of the country for tourism. Steps recently taken by the Union Territory of Jammu and Kashmir and the national government in terms of infrastructure and policies have helped. And last year the valley saw a very large number of tourists who came here. The figures were almost 1.88 crore tourists who came to Jammu and Kashmir. And the figure is expected to cross 2 crores this year because of the new developments of highways and railways that are going to happen. Now, given that there's going to be a large influx of tourists in the future, this meeting is very important because it will discuss, on strategies and policies and what are the measures needed to further strengthen the strong points of tourism in Jammu and Kashmir. Apart from the foreign delegates, there will be representatives from Indian states, there will be representatives from Indian travel industry, and there will be also representatives from the Indian private sector who are working in the area of films, for instance, production houses, or in the area of ecotourism, those who are operating ecotourism products and lodges and resorts and all that. So there will be significant participation also from domestic, people from both the government and the private sector. श्रीनगर में मुनक़द होने वाली G20 रुकन मुल्कों के सयाहत से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को लेकर जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी खुश और पुरउम्मीद नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस मीटिंग की बदौलत आलमी सतह पर जम्मू कश्मीर की खूबसूरती की तशहीर मुमकिन होगी और ज़्यादा से ज़्यादा बैनुल अक़वामी सयाह यहाँ का रुख करेंगे। लोगों का मानना है कि मीटिंग में शिरकत करने वाले मंदोबैन को जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की का भी पूरी तरह एहसास होगा। ये पहली बार ऐसा हुआ कि इतने बड़े देशों के जो एम्बेसडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो जम्मू कश्मीर आएंगे और इससे कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर का नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि कहते हैं कि कश्मीर की इकोनॉमिक सोर्स जो है वो टूरिज्म है, उसके बाद एग्रीकल्चर है, लेकिन जब आप इन देशों को यहाँ पाते हैं तो मुझे लगता है नेशनल डोमेस्टिक टूरिस्ट के साथ साथ हमारा इंटरनेशनल टूरिज्म सेक्टर का जो मैप है, जो किसी वक्त से शायद हालात के चलते उतना फुटफॉल हमारा नहीं रहा, इतने ही माने नहीं है इसके, बल्कि ये समिट जो है ये टूरिज्म के आसपास है, जिसमें हमारे पास गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग, सोनमर्ग और बाकी डेस्टिनेशंस हैं। इन मेहमानों के वारिद कश्मीर होने से हमारे आने वाले दिनों में हमारा हाउस बोट, हमारा रिवर, हमारा जहलम, हमारा डल, हमारा बुलर, हमारे जितने नेचुरल रिसोर्सेज टूरिज्म के लिए हैं, मुझे लगता है कि हमारे फुटफॉल में इजाफा होगा। उम्मीद है उनकी वजह से हमारे कारोबार को वसत मिल जाएगी। पहले डोमेस्टिक कस्टमर्स आते थे, अब उम्मीद है वो घर जाके वहाँ पे हमें इंटरनेशनल काम भी बढ़ जाएगा, इंटरनेशनल कस्टमर्स आएंगे, इससे हमारे इस कारोबार को बढ़ावा मिल जाएगा। इससे हमारे वादी कश्मीर को एक अलग सी पहचान अब मिली है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके बाद मुझे लग रहा है, जैसे परसों से हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के दरवाजे खुल रहे थे, मुझे लग रहा है इसके बाद भी ये खुलेंगे, क्योंकि यहाँ पर टूरिज्म बढ़ जाएगा।
जाएगा और टूरिज्म बढ़ने के साथ साथ ही यहाँ पर जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी। तो हम सरकार का भी बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये स्टेप लिया, यहाँ पर जो G20 का इजलास इन्होंने करवाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि श्रीनगर में कल से शुरू होने वाली G20 मीटिंग जम्मू कश्मीर के लोगों को अमृत काल के दौरान हजारों साल पुरानी सकाफत को उजागर करने का एक मौका फराहम करेगी। मौसूफ ने आज माहाना रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज के 27वें शुमारे में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की कामयाबी से हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर किस तरह तरक्की की रफ्तार पर गामजन है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के तमाम शहरियों को इस बैनुल अक़वामी इवेंट को कामयाब बनाने के लिए अपना ताउन पेश करना चाहिए। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की समाजी व इक्तिसादी तरक्की और यहाँ की दस्तकारी अशिया को फरोग देने के लिए G20 मीटिंग एक अहम मौका फराहम करेगी। कल से जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग का शुभारंभ हो रहा है। अमृत काल में प्रगति की तरफ अग्रसर यूनियन टेरिटरी के लिए हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का यह बहुत बड़ा अवसर है। विश्व बंधुत्व की भावना, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर पर आधारित यह आयोजन मात्र सरकारी कार्यक्रम नहीं है। यह जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख नागरिकों की आशाओं आकांक्षाओं का प्रतीक भी है। यूनियन टेरिटरी के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है इस आयोजन के माध्यम से यहाँ की सांस्कृतिक आध्यात्मिक समृद्धि से पूरी दुनिया को परिचित कराएं। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन से हम पूरे विश्व को दिखा सकते हैं कि नई ऊर्जा के साथ आज जम्मू कश्मीर शिखर की तरफ अग्रसर है। पिछले वर्ष की तुलना में हमारा GST कलेक्शन 40% बढ़ा है। नई सड़कें, नई टनल, नए इंडस्ट्रियल एस्टेट, नए माल, नए हॉस्पिटल, नए मेडिकल कॉलेज, नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आज यहां बन रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों का आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग बढ़ चढ़कर G20 के आयोजन की सफलता में अपना योगदान दें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ज़रूरी शोबे को बेहतर बनाने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं उनके मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि येलो रेवोल्यूशन के बाद अब जम्मू कश्मीर के किसान यहां के मशहूर चावल मुश्क बुर्जी को बढ़ावा देने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि नौजवान अपने ख्वाबों और ख्यालात को लेकर कुछ नया करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनमें अब रोजगार हासिल करने के बजाय रोजगार फराहम करने का जज्बा बढ़ गया है। दरियास में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज पहलगाम का दौरा किया और वहां मैन मार्केट में मकामी लोगों, सयाहों और दुकानदारों के साथ इजहार ख्याल किया। एलजी ने लोगों की शिकायत और मुतालबात सुने और तमाम जायज मुतालबात को पूरा करने और शिकायत के अजाले के लिए मुकर्रर वक्त के अंदर कार्रवाई करने का उन्हें यकीन दिलाया। कबल अजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहलगाम चंदनवाड़ी रोड का मुआयना किया। एलजी के हमरा जिला इंतजामिया के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। श्रीनगर में होने वाली G20 मीटिंग के सिलसिले में रजाकार तंजीम वॉइस फॉर पीस एंड जस्टिस ने मानसबल गांधरबल में Y20 कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। नौजवान पौध में कायदाना सलाहियत पैदा करने की गर्ज से मुनक़दा इस कॉन्फ्रेंस में मुकर्ररीन ने माहौल को दरपेश चैलेंज, इक्तिसादियात, अमन, सेहत और रोजगार पैदा करने के वसाइल जैसे मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल किया और यह अहद किया गया कि G20 रुकन मुल्कों की मदद से जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए आलमी प्लेटफार्मों तक रसाई मुमकिन बनाई जाएगी। G20 मीटिंग और इस अहम ग्रुप की भारत के पास सदारत के हवाले से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस दौरान वादी के रवायती खान पान के हवाले से एक फूड फेस्टिवल भी मुनक़द किया गया। तकरीब में पुलवामा जिले के असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू एजाज अहमद मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्ररी ने कहा कि इंतहाई खुशी की बात है कि श्रीनगर G20 के रुकन मुल्कों के सयाहत से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप की मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। श्रीनगर में G20 मीटिंग से कबल जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने डल झील में नेहरू पार्क में एक खुसूसी खेल सरगर्मी का एहतमाम किया। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता मेहमानी खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने आबी खेलों में हिस्सा लिया, जबकि इस दौरान कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया गया। स्पोर्ट्स और कल्चरल महकमे के सेक्रेटरी सरमद हफीज ने इस दौरान बताया कि आबी खेलों की तरबियत के हवाले से यहाँ मुल्की और बैनुल अक़वामी दर्जे का मरकज मौजूद है और ऐसे ही 2 और मराकिज डल झील और बसोली जम्मू में कायम करने का मंसूबा है।
जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के एहतमाम से G20 मीटिंग के सिलसिले में आज टैगोर हॉल श्रीनगर में एक रंगारंग तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें मौसीकी की महफिल सजाई गई। वहीद जीलानी और मुनीर मीर के अलावा वादी के कई मारूफ फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा करके हाजरीन से दाद व तहसीन हासिल की। इस दौरान दमाली के फनकारों ने भी अपने फन से हाजरीन को महसूस किया। वाज़िह रहे कि अकेडमी की जानिब से रवा माह की 15 तारीख से 30 मई तक इन तकरीबात का एहतमाम हो रहा है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली मुंबई में रहने वाली रोबल नागी नामी फनकार जिन्होंने जहलिम राजबाग रिवर फ्रंट पर कुछ अरसा कबल हैशटैग नस्ब किया ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में पहला हैशटैग है। उन्होंने कहा कि यूटी में इस कदर सयाहत से मुतल्लिक वसाइल हैं कि यहाँ कल्चरल टूरिज्म, क्रिएटिव टूरिज्म और आर्ट एक्सपीरियंस के हवाले से एक महवर बन सकती है। उन्होंने कहा कि वो खुश हैं कि वो आम जगहों को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने में अपने तख्लीकी काम से रोल अदा कर रही हैं। मरकजी सरकार ने भारत पशुधन नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन को अमलाने के हवाले से एक अहम ऐलान किया है। इस प्रोग्राम को अमलाने के लिए जम्मू कश्मीर को 6 रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों में शामिल किया गया है। इस मिशन के जरिए टेक्नोलॉजी के अमल दखल से किसान मवाफिक माहौल तैयार करना है, जिनमें डिजिटल लाइव स्टॉक डेटाबेस तैयार करना, काश्तकारों के लिए ज्यादा बेहतर खिदमात और वक्त रहते जरूरी जानकारी दस्तियाब रखना है। एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी महकमे ने मरकजी सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के दफ्तर की रहनुमाई में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के इश्तिराक से इस प्रोग्राम का तस्वुर पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और सदर मलिक अर्जुन खड़गे ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को कौमी दारुल हुकूमत में वीर भूमि जाकर खराज पेश किया। पार्टी के लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी अपने वालिद को खराज पेश किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को खराज अकीदत पेश करने के लिए जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने आज अनंतनाग जिले के वेरीनाग में एक तकरीब का एहतमाम किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के साबिक सदर गुलाम अहमद मीर की सदारत में मुनक़दा इस तकरीब में सीनियर कांग्रेस लीडर तारिक हमीद कर्रा और कई दीगर लीडरों ने भी शिरकत की। इस दौरान मुकर्ररी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क व कौम की तई खिदमात को याद किया और कहा कि अनजानी राजीव गांधी ने हमेशा अवामी फलाह व बहबूद तरजीह दी। डूरो अनंतनाग में आज नगर दिवस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग SF हामिद ने इस प्रोग्राम में मेहमानी खसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नगर दिवस का एहतमाम बल्दियाती इदारों और लाइन डिपार्टमेंटों के दरमियान मुतवातिर और मौसर तालमेल यकीनी बनाने के लिए किया गया है, ताकि तरक्की की रफ्तार में सुरत और अवामी शिकायत के अजाले में तेजी आए। प्रोग्राम में औकाफ कमेटी के मेंबरों, मकामी ताजिरों और मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने शिरकत की। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने मरहूम मीरवाइज मौलाना मोहम्मद फारूक और मरहूम अब्दुल गनी लोन को उनकी बरसियों पर खराज पेश किया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मरहूमैन की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि राशन घाटों पर राशन की अदम दस्तियाबी से अवाम परेशान है। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर पर शुमाली, जनूबी और वस्ती कश्मीर के अवामी वफूद और NC लीडरान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ राशन की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ राशन के कोटे में कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अवामी मुश्किलात के अजाले को लेकर संजीदा नहीं लग रही है। यूनिवर्सिटी दाखिले के लिए मुश्तरका इम्तिहान 2023 CUET.UG आज से मुल्क भर में शुरू हुआ। CUET दाखिलों से मुत्तलिक कौमी एजेंसी NTA मुनक़्क़िद करा रही है। भारत भर में 295 शहरों में वाक़ा मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज़ पर तकरीबन 14,99,000 उम्मीदवारों के लिए इम्तिहान कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट के तरीके पर हो रहा है। 21 मई से 24 मई 2023 के दौरान होने वाले इन इम्तिहानात के लिए CUET के एडमिट कार्ड NTA की ऑफिशियल वेबसाइट CUET.samarat.ac.in से पहले ही जारी किए जा चुके हैं। वाज़िह रहे कि NTA ने जम्मू कश्मीर में यह दाखिला इम्तिहान 26 मई से शुरू कराने का फैसला किया है। और अब मौसम से मुत्तल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कशीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।
आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।